नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज एक विवादित मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर रहे दिनेश वल्हारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर होली के अवसर पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें लगाने पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय हिंदू त्योहारों से नफरत करता है और त्योहारों की पवित्रता को ठेस पहुंचा सकता है। वहीं मथुरा में आचार्य बद्रीश महाराज और अतुल कृष्णदास ने भी होली पर मुस्लिम समुदायों के लोगों की एंट्री पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इस मांग ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे दिनेश वल्हारी ने अपने पत्र में लिखा है कि हिंदू त्योहारों में मुसलमानों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका दावा है कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम त्योहारों की पवित्रता भंग कर सकते हैं। दिनेश वल्हारी पिछले 3 वर्षों से बिना अन्न ग्रहण किए और नंगे पैर रहने का संकल्प लेकर कृष्ण भूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आचार्य बद्रीश महाराज और अतुल कृष्णदास ने भी ब्रज क्षेत्र में होली पर मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्यौहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्यौहार में कोई ज़रूरत नहीं है। जय जय श्री राधे। वृंदावन से आचार्य बद्रीश, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को दें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए। सरकार इसका समुचित प्रबंध करे, अन्यथा धर्म रक्षा संघ इसका विरोध करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हाँ महाराज जी, होली के बारे में बताएं। जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम अतुल कृष्णदास समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, पूरे ब्रजमंडल की जो होली है ये विश्व प्रसिद्ध होली है। पूरा विश्व इसे देखने के लिए लालायित रहता है। और हम यह भी बताना चाहते हैं, सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि पूरे ब्रजमंडल की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय श्री राधे। लेकिन इस मांग का विरोध भी हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला है और देश की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। वृंदावन में मुसलमानों पर पाबंदी लगाई गई, मेले में, होली के मेले में, क्या हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फ़िरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फ़िरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ये ऐलान किया है
कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी यहाँ पर। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, ढमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं, और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। एक तहजीब है, एक कल्चर है हिंदू और मुसलमानों का, भाईचारे के साथ में रहते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें, और ये इस साजिश में कहीं हद तक कामयाब होते जा रहे हैं। मगर एक बहुत बड़ा तबका देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। इंशाअल्लाह इनकी साजिशों को हिंदू और मुसलमान मिलकर के नाकाम करेंगे, क्योंकि इनकी ये साजिश समाज को तोड़ने के लिए है, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए है, और यहाँ का हर शहरी और हर नागरिक देश के हित के लिए खड़ा है, और इनकी साजिश जरूर एक न एक दिन नाकाम होगी। तो यह सवाल उठता है कि क्या त्योहारों पर इस तरह की धार्मिक पाबंदियां सही हैं? क्या यह सौहार्द को प्रभावित करेगा या फिर यह धार्मिक असीमता की रक्षा का मामला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है। देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ।